हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 15.1 करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10 एनसीईआरटी के बुक से। तो बच्चों अपना अपना बुक खोल लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये है बच्चों पहला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू व्हाट, है ना बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, ऊपर भी ये पी मैंने प्रोबेबिलिटी होने का है, ये पी ई पर जो दिए इसमें बार देख रहे हैं नहीं होने का है। तो बच्चों होने का और नहीं होने का अगर ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 1 नंबर में कितना भराएगा बच्चों, 1 भराएगा। 2 नंबर में बच्चों द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं होगा, माने ऐसा प्रोबेबिलिटी की घटना जो नहीं हो सकता है। तो बच्चों जो नहीं हो सकता है उसका वैल्यू क्या होगा। 2 नंबर में 2 ब्लैंक है, पहला ब्लैंक में जो नहीं होगा उसमें क्या होगा, 0 होगा। अब कह रहा है बच्चों सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और जो होगा ही नहीं उसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे उसको, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज क्या हो जाएगा, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट होगा है इसको क्या बोलेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए बच्चों। उसके बाद है 3 नंबर में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, कह रहा है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होना निश्चित है वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, मैक्सिमम आपका 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता बच्चों। क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज क्या बच्चों, 3 नंबर में पहला में 1 भरिएगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जो होना तय है उसे हम कहते हैं बच्चों श्योर, क्या कहते हैं बच्चों, श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, श्योर इवेंट बोलिए या सर्टन इवेंट, कोई बोल दीजिएगा। पहला में 1 भराएगा, श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट, ठीक है बच्चों। अगला है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट, सॉरी क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कितना भी हम प्रोबेबिलिटी ले लें, अगर हम सबको ऐड करेंगे बच्चों तो 1 आएगा। कितना आएगा, किसी इवेंट में एक इवेंट को हम जितना बार करेंगे और सबके प्रोबेबिलिटी का, सबके होने के चांसेस को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट जितना बार भी करेंगे उसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। कितना बच्चों, 1, ठीक है। मतलब 4 नंबर में भी 1 होगा। अब एक का 5 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 1 से तो बेसी जाएगा नहीं, तो ग्रेटर देन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, 0 होगा, या इक्वल टू 0 नहीं होगा तो इक्वल टू 0 होगा, और अगर होगा तो ग्रेटर देन 0 क्या होगा बच्चों। 5 नंबर में पहला ब्लैंक में आपका होगा 0, माने ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 0 होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू क्या है बच्चों, 1, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 1 से ज्यादा आपका नहीं हो सकता है ना। ये आपका 1 का सारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, होने का नहीं होने का अगर ऐड करेंगे तो 1 होगा।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं होता है, जो संभावना नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीरो। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और जो घटना नहीं घटता है उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो संभव ही नहीं उसे क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, जो होना निश्चित है वो क्या होगा बच्चों? 1 होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर, और क्या बोले? सर्टन इवेंट। 4 में बच्चों द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इज 1, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 1 कहोगे बच्चों। अब 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, वही करा कौन पॉसिबल है, होने का संभावना किसमें है किसमें नहीं है, वो पूछ रहा है बच्चों। पहला क्वेश्चन है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ये बोलना बच्चों संभव नहीं है कि कार स्टार्ट होगा कि कार स्टार्ट नहीं होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आउटकम संभव नहीं है। 1 नंबर में आउटकम संभव नहीं है, क्रॉस हो गया। 2 नंबर में A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. ये भी हम पक्का नहीं कर सकते हैं कि गोल होगा कि नहीं होगा, ये मतलब ये संभव नहीं, मतलब आउटकम इसका आना बताना संभव नहीं है, इसमें हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। 3 नंबर में मतलब 1 भी रॉन्ग हो गया, 2 भी रॉन्ग हो गया। 3 नंबर में A trial is made to answer a true-false question. The answer is right or wrong. ये बच्चों बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स का हम जब क्वेश्चन से बनाएंगे, जो ऑप्शन मेरे पास 2 है, इसका मतलब उसमें से एक सही होगा और एक गलत होगा। तो अगर हम सही जानेंगे तो ट्रू होगा, गलत जानेंगे तो गलत होगा। इसलिए इसमें चूंकि 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, राइट या रॉन्ग होने का, सही बनाएगा तो राइट, गलत होगा तो रॉन्ग, इसलिए आउटकम इसमें होगा। तो ये संभव है, माने पॉसिबल इवेंट है, इसमें आउटकम पॉसिबल है। 4 नंबर में अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बेबी और ए गर्ल। ये भी या तो बेबी बॉय होगा या क्या होगा? गर्ल होगा। ये भी आउटकम पॉसिबल, मतलब 3 और 4 क्या बच्चों? पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? देखिए बच्चों, कॉइन में क्या होता है? हेड और टेल होता है। उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2 ही आउटकम, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब कोई हेड बोलेगा, अगर हेड आ गया तो वो जीत जाएगा, कोई टेल बोलेगा, अगर टेल आ गया तो वो जीत गया, और नहीं आया तो वो हार गया। मतलब इसमें होने की पॉसिबिलिटीज कितना है? 2 ही है, या तो टेल या हेड आएगा। इसलिए बच्चों, इसलिए हम क्या करते हैं? फेयर वे डिसाइड करने के लिए कॉइन को ही उछाल के हम, मतलब कॉइन को ही टॉस करते हैं, जिससे कि हमें यस और नो का पता चल सके कि हमने टॉस हारा या जीता। इसलिए बिल्कुल क्या है? सही चीज है। ठीक है बच्चों, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना बच्चों। 4 का देखिए 1 नंबर में दिया है 2/3, 1 नंबर 2/3 है। 2 नंबर में है -1.5, 3 नंबर बच्चों 15% और 4 नंबर बच्चों 0.7। तो हमने समझाया था प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 और 1 के ही बीच में होगा। ये प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों वो आपका बिटवीन 0 और 1, मतलब 0 से कम नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो 0 से कम नहीं हो सकता है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1 से ज़्यादा 4, 5, 6
या जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा रहे डिनोमिनेटर कम रहे वो नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर 2/3, अगर 3 को हम 2 से भागा देंगे तो 1 से क्या आएगा मेरा, कम आएगा, नेगेटिव नहीं है, पॉसिबल है। माइनस देख रहे हैं बच्चों, हमने कहा कि 0 से कम नहीं हो सकता है, तो ये वाला माइनस देखेंगे बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि 0 से कम है, ये संभव नहीं है, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। 15% मतलब 15/100 आ गया, ये भी आपका 1 से कम आ रहा है, नेगेटिव नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल है। 0.7 मतलब 7/10 आ गया, मतलब ये भी 1 से कम है और नेगेटिव नहीं है, माने ये भी हो सकता है। मतलब 4 नंबर का 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 2 नंबर -1.5 नहीं होगा। तो बच्चों आज आपने 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो 1 से लेकर 4 तक अच्छी तरह से आप सीख के कॉपी में बनावें। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में मैं 5 से आप लोगों को करवाऊंगा बच्चों। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।